बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 हमने उस दिन कर ली थी, तो आज हमारा टारगेट है 2.2 करना। तो ये 2.2 है हमारे पास। इसमें दो किस्म के सवाल हैं। एक में कहा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थम फॉर्म, और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल। और एक क्वेश्चन और है हमारे पास जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास यूँ लिखा हो लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स, अगर यूँ लिखा हो तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है LOG लॉग। लॉग के सामने हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है y, और जो नीचे a है ये हमारे पास कहलाता है बच्चों बेस। क्या कहलाता है? बेस। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, लॉग के सामने वाली वैल्यू y को ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाले बेस को सामने भेजेंगे और सामने वाली वैल्यू को पावर में लिख देंगे। यानी अगर हमारे पास log y टू द बेस a इक्वल टू एक्स लिखा हो तो हम log के सामने वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, नीचे वाली सामने भेजेंगे, सामने वाली वैल्यू पावर में। मिसाल के तौर पे हम एक और लेते हैं। मैं लेता हूँ log x3 इक्वल टू 2। अब log के सामने क्या लिखा है बच्चों? x, इसको यहीं छोड़ दें, नीचे वाली 3 सामने भेजें और जो 2 होगा वो आपने पावर में लिख दें। तो ये हमने एक फार्मूला कह लें या लॉग की प्रॉपर्टी कह लें जो हमने यूज़ करनी है इन क्वेश्चंस में और इसको हल करना है। अगर बच्चों मैं आपको कहूँ कि अगर ये तो हमारे पास लोगार्थम था तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। अगर हमने इसको रिवर्स करना हो, दोबारा लॉग की फॉर्म में लिखना हो, तो यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लोगार्थम था तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब हम एक्सपोनेंशियल से लोगार्थम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल में करना है ना बच्चों, तो फिर आप लिखेंगे लॉग ये x इसी तरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो बेस 3 थी ना ये दोबारा नीचे ले आए और जो 2 था ये ऊपर लिखा रहे। तो यूँ करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो ये बेसिक फार्मूलाज थे। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके बताता हूँ कि कैसे करना है। जी बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। तो अगर हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो हम लिख लेते हैं जी इसको ORR। एक ही बात है कि 1000 लिखें 10 की पावर 3। फिर हम क्या लिखें? टेकिंग लॉग LOG लॉग ऑन बोथ साइड। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें LOG लॉग लेना है। ये बच्चों मैंने पहले भी बताया था, जो LOG लॉग होता है इसकी बेस हमारे पास 10 होती है। LOG की जो बेस है हमारे पास वो 10 है, और जो LN है इसकी बेस हमारे पास E है। ये एडिशनल मालूमात है आपके लिए। ठीक हो गया? अब जब लॉग लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? लॉग 1000 इसी तरह, और ये जो नीचे 10 लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये 10 इसके बेस में आ जाएगा और 3 दोबारा इसी तरह। तो ये सिंपल सा काम करना है आपने कि log 1000 ORR लिख के 10 नीचे ले आएँ और जो पावर है उसको वहीं पे छोड़ दें। अगर हम इसको दोबारा कन्वर्ट भी करेंगे तो log के सामने वाली वैल्यू 1000 है, 10 सामने गया, 3 पावर में, तो ये एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। तो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले तो आप यूँ लिखें ना ORR 256 को पहले लिख लें, 2 की पावर 8 को बाद में लिख लें। फिर क्या लिखें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया? जब आप लॉग लेंगे तो क्या होगा? LOG 256। अब जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है 2, ये नंबर 2 ये इसके नीचे बेस में आ जाएगा इक्वल टू 8। तो हम यूँ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बल्कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या और लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक हो गया? फिर इसी तरह बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। फिर क्या करेंगे? ORR 1/27 3 की पावर -3। फिर क्या लिखेंगे? राइटिंग इन लोगारिथमिक फॉर्म।
क्या होगा log 1/27 अपनी जगह पे, जो ये 3 लिखा हुआ है ये इसकी बेस में आ जाएगा और इक्वल टू -3 ऊपर वाला। इसी तरह अगला देखें, ORR 400 इक्वल टू 20 की पावर 2, राइट इन क्या लिखेंगे, लोगारिथमिक फॉर्म। क्या होगा LOG 400 और ये जो बेस है नीचे 220 ये नीचे आ जाएगा और पावर 2 सामने लिखी रहेगी। फिर इसी तरह ORR 1/2 इधर लिख देंगे, 16 की पावर -1/4। फिर क्या लिखेंगे, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो क्या होगा log 1/2 यानी ये वाली वैल्यू इसी तरह, और जो नीचे ये लिखी हुई है नंबर ये 16 ये नीचे आ जाएगा बेस में इक्वल टू -1/4। जी बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप क्या करें, ORR 121 इक्वल टू 11 की पावर 2 यानी जो पावर वाली वैल्यू उसको राइट साइड पे रखिए, दूसरे को इस साइड पे, और एक लाइन आपने लिखनी है राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो क्या होगा हमारे पास log 121, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये है हमारे पास 11, ये वाली वैल्यू बेस में नीचे आ जाएगी इक्वल टू 2। सवाल लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या करेंगे, ORR ये तो हमारे पास ठीक लिखा हुआ है, तो हम सिंपल क्या ले लेते हैं, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो log P और जो बेस थी क्या है Q ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू R। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 32 की पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। अब पावर उस साइड पे होनी चाहिए, तो 1/2 32 की पावर -1/5 क्या लिखेंगे, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो क्या होगा बच्चों, log 1/2 और यहाँ फिर देखें क्या वैल्यू है हमारे पास, बेस, ये 32 बेस आ जाएगा इक्वल टू जो ऊपर बच गया -1/5 ये लिख देंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें जी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये हमारे पास शॉर्ट 2 नंबर में आ सकता है पंजाब टेक्स्ट बुक में, तो ये तो बेहद आसान है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। बच्चों आपने यूँ नोट करना है, ये देखें log के सामने क्या लिखा हुआ है 125, इसको यहीं छोड़ना है, जो वैल्यू 5 लिखी हुई है इसको सामने भेजना है, और जो 3 वैल्यू लिखी है ये आपने पावर में लिख देना। बस ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फिर लिखें, अगर समझ नहीं आया लिखें राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा, log के सामने क्या लिखा हुआ है 16, नीचे वैल्यू क्या है 2 सामने चली जाएगी, और जो 4 होगा वो इसकी पावर में। सवाल ख़त्म। अगला पार्ट देखें, अगर समझ नहीं आया क्या लिखें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन log के सामने क्या लिखा हुआ है 123 सामने चला जाएगा, और जो वैल्यू होगी वो पावर में। सवाल ख़त्म हो गया। इसी तरह अगला देखें जी, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा, log के सामने क्या लिखा हुआ है 5, ये वाला 5 सामने चला जाएगा और 1 पावर में। ये सवाल ख़त्म हो गया। इसी तरह अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास लिखा हुआ है जी log के सामने क्या लिखा हुआ है 1/8, पहले लिख लें राइट
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/8, इसी तरह 2 सामने जाएगा माइनस पावर, सवाल खत्म। ORR पहले इसको इधर लिख दें, log 3 बेस a इक्वल टू 1/2। क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log के सामने क्या लिखा हुआ है, 3, a सामने जाएगा 1/2 पावर में, यानी ये सामने वाली वैल्यू इधर छोड़ दी, पावर 1/2। फिर ORR log 10 3450 इक्वल टू 5 है। क्या लिख देंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो log के सामने क्या लिखा हुआ है, ये आ जाएगा, 10 सामने चला जाएगा और 5 पावर में, तो ये सवाल ख़त्म हो गया। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन log के सामने 1/16 छोड़ देंगे, 4 सामने जाएगा और जो पावर -2 होगी ये ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों जी। बच्चों अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। log 64 बेस x है इक्वल टू 3 है। हमने x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तरीकाकार वही है। log के सामने क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log के सामने क्या लिखा हुआ है, 64, x सामने जाएगा 3 हमारे पास पावर में। अब बच्चों जो पहले 2 सवाल थे ना, उस पर सिर्फ कन्वर्ट करना था कि एक्सपोनेंशियल को लोगार्थम है, लोगार्थम को एक्सपोनेंशियल में, लेकिन ये अब लोगार्थम से हमने एक्सपोनेंशियल करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो 64 हमारे पास क्या है बच्चों, 4 का क्यूब। 64 क्या हमारे पास, 4 का क्यूब चेक कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 64। तो बस कंपेयरिंग करें, जब आप कंपेयरिंग करेंगे ऊपर वाली पावर इक्वल है तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, या ORR x इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, log 1/5 इक्वल टू x। क्या करेंगे बच्चों, log के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, इसी तरह छोड़ देंगे, 5 सामने जाएगा और x पावर में। अब हमारे पास ऊपर x है, नीचे 5 है। अब कोई एक वैल्यू बराबर करनी, या नीचे वाली बराबर करें या ऊपर वाली, जो आसान हो। अगर मैं यूँ लिख दूँ 5 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर x, देखें ना, किसी चीज़ की पावर भी 0 आंसर 1 आता है, किसी चीज़ तीसरा 5 की पावर 0 आंसर 1। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग। जब हम कंपेयरिंग करेंगे 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, या x इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको हल करने का। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट करें, log 8x इक्वल टू 1, ये सवाल है, तो कन्वर्ट करें जी। log के सामने क्या हमारे पास, 8, x सामने जाएगा, x की पावर 1, ये तो खुद ही हल हो गया, x इक्वल टू 8 आंसर आ गया, सवाल ख़त्म। अच्छा बच्चों जी, अब आ गया हमारे पास इसका 4 पार्ट। तरीकाकार वही बच्चों, log के सामने x जो मैंने एरो डाला है उसी तरह छोड़ दें, 10 सामने चला जाएगा, -3 इसकी पावर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/10 की पावर 3 प्लस में 1/3 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1000। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 है जी, log x 4 इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया जी। क्या करेंगे जी, log के सामने क्या लिखा हुआ है, x, 4 सामने चला जाएगा, होल पावर 3/2। तो थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी।
4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 होता है। फिर 2 क्या कर देंगे, काट देंगे, 2 पर 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें विच इज़ 8। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह बच्चों क्या करेंगे आप, लॉग के सामने क्या लिखा हुआ है 1024, इसी तरह आ जाएगा। 2 को सामने भेजेंगे x हो जाएगा। 1024 के फैक्टर्स निकाल लें, 2 5 और 2 1 2 2 4, फिर 2 2 2 5 2 6 एलसीएम ये नहीं ले रहे, 2 1 2 2 4 2 8 16, 2 6 2 4 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 और एक 2 और आएगा, एक 2 हमारे पास और आएगा। बेसिकली ये हमारे पास 2 की पावर 10 बन जाएगा, 2 की पावर 10। तो बस कंपेयरिंग करें, 10 इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू 10। ये बच्चों समझे कि 8 तक की है ना, 8 के बाद 2 4 8, 2 2 1, 2 1 2। तो ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पूरे हो जाएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लें।